मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए जैन धर्म की जय। हम मंगलाष्टक का उच्चारण और भावार्थ अर्थ समझ रहे हैं। आज हमारा 9वां दिवस है। इस कक्षा का 9 है 8वां है? 8वां दिवस है आज हमारा। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट श्लोक करते हैं। 8वां ही श्लोक नंबर है। स्क्रीन शेयर करते हैं। दिखाई दिया? यो गर्भाव तरोत्सवो, यो गर्भाव तरोत्सवो भगवताम भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो, यो गर्भावरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो। अनामिका तुम्हारे फोन से ये हो रहा है। यो जातः परिनिष्क्रमेण 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 विभवो यह केवल ज्ञान भाका, भाग मतलब का आधा है भाग, केवल ज्ञान भाग, यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादितः स्वर्गिभि कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यो गर्भाक्तरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाते परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाक, यह केवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ पर तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों का वर्णन है। तीर्थंकरों के 5 कल्याणों का वर्णन है कि ये 5 कल्याणक हमारा मंगल करें, आपका मंगल करें, सबका मंगल करें। एक बार इसको पढ़ने का प्रैक्टिस कोई भी जो भी करना चाहे। अनामिका पढ़ोगी? ट्राई करो। यो गर्भावत्रोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञानी भाग, यः कैवल्य पुरुष प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। हाँ जी, कमल जी आप पढ़िए। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो
यह केवल ज्ञान भाग, यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा, संपादिता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततम्, कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। हाँ जी, उषा जी आप ट्राई करेंगे? यो गर्भावद्रोस्तवो भगतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाते प्रनिष्क्रमेण विभवो ये केवल ज्ञानभाक् ये केवल्यपुर परवेश महिमा संपादिते स्वर्गी संवादित स्वर्गीभि कल्याणी च तानि पंच सततम्, कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए अभी। कोई और पढ़ना चाहेगा एक बारी? हाँ रितु जैन। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जात परिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाग यह केवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्गभिः कल्याणानि चैतानि पंच सततम्, कुर्वन्तु ते मंगलम्, कुर्वन्तु मे मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। अब जो आज हम अगर हम दोनों श्लोक कर लेते हैं तो एक ही लास्ट का श्लोक हमारा रह जाएगा करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में एक श्लोक और बाकी पूरी प्रोनाउंसिएशन पूरे की उसको रिवाइज इकट्ठे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूरी प्रैक्टिस करके आना, जितने हम श्लोक कर चुके हैं सबकी, जैसे कि वो फाइनल हमारा हो जाए। तो अब यहाँ हम अर्थ करते हैं। यो मतलब जो, फिर यहाँ पर गर्भ अवतार उत्सव, 3 शब्द हैं। गर्भ अवतार उत्सव मतलब कि गर्भ में अवतार लेने वाला उत्सव। जब तीर्थंकर का जीव गर्भ में आने वाला होता है, उससे 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि गर्भ में प्रभु आने वाले हैं। तो जो उसका उत्सव होता है, मतलब वो जो रत्नों की वर्षा होती है, वो जो उत्सव होता है, यहाँ उसका वर्णन है। फिर जब गर्भ में वो आ जाते हैं प्रभु 6 महीने बाद, और फिर 9 महीने तक लगातार रत्नों की, मतलब टोटल 15 महीने रत्नों की वर्षा होती है। 15 महीने तक उत्सव रहता है। 56 कुमारी देवियां आती हैं माता की सेवा करने। मतलब जब भी हमारे सामने गर्भ कल्याणक नाम आए तो ध्यान में सारी चीजें आनी चाहिए कि गर्भ में प्रभु जी आने वाले हैं। तो क्या होगा, 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा, और फिर 9 महीने भी रत्नों की वर्षा। 56 कुमारी देवियां माता की सेवा कर रही हैं। माता को 16 स्वप्न आ रहे हैं। प्रभु वो अपने पति से, मतलब कि पिता से, प्रभु तीर्थंकर के पिता से उनके अर्थ पूछ रहे हैं, वो उनके अर्थ बता रहे हैं। वो सारे जो हमारे दिमाग में, जो हम पंच कल्याणक में बातें सुनते हैं, तो यहाँ पर वो बातें दिमाग में आए तो वो पूरे भाव निकल के आएंगे। तो यहाँ पर उन्हीं कल्याणकों को, जो स्वर्ग, जब प्रभु के 5 कल्याणक होते हैं और उनको देव इंद्र मनाते हैं, तो उन्हीं का ये वर्णन किया गया है। वो कल्याणक हमारा भी कल्याण करें, है ना। वो प्रभु तेरे 5 हुए कल्याणक प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। ठीक है ना। यहाँ तो प्रभु के 5 कल्याणकों के से हम ये कह रहे हैं कि प्रभु आपके तो 5 हुए हैं, लेकिन मेरा तो एक ही बार आप कल्याण कर दो, है ना। तो यहाँ पर गर्भ कल्याणक की बात है। भगवता मतलब भगवान। फिर नेक्स्ट है जन्मा अभिषेकोत्सव,
जन्म अभिषेक का उत्सव। जन्म का अभिषेक का नाम आते ही दिमाग में आता है प्रभु का जन्म हुआ। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ प्रभु के द्वार पहुंचे और वहां माता के पास से प्रभु को उठाया और 100 नयन करके सौधर्म इंद्र प्रभु को निहार रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी तो आंखें ही नहीं भर रही हैं प्रभु को निहार निहार के। इतने सुंदर हैं कि मैंने 2 आंखों से अपनी 1000 आंखें भी कर ली हैं, सहस्त्र नेत्र भी कर लिए, तब भी मुझे प्रभु को देखने की इच्छा कम नहीं हो रही। फिर उनका सुमेरु पर्वत पर ले जाकर अभिषेक है, सुमेरु पर्वत पर ले जाकर अभिषेक 1008 कलशों द्वारा जो सौधर्म इंद्र द्वारा होता है, वो हो गया हमारा जन्म अभिषेक उत्सव। फिर यो मतलब जो, जाता है मतलब हुए हैं। परिनिष्क्रमेन, परिनिष्क्रमेन मतलब सब ओर से जिन्होंने छोड़ दिया है, मतलब यहाँ तप कल्याणक की बात है, जो जिसने परिग्रह को त्याग दिया है, सब चीजों को सब तरफ से छोड़ के जो चले गए हैं, जो जाते हैं, जो जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। तो यहाँ पर तप कल्याणक का को बता रहे हैं कि कौन सा कल्याणक, तप कल्याणक। तप कल्याणक में कौन से इंद्र आते हैं? लोकांतिक देव, प्रभु को कहने आते हैं लोकांतिक देव, हाँ जो आपके अंदर भाव आए हैं बिल्कुल सही समय है, आपको दीक्षा लेनी चाहिए, आपका जो जन्म हुआ है उनको संबोधने आते हैं प्रभु को, लोकांतिक देव आते हैं, है? विभुवो मतलब वैभव, वो भी एक वैभव है, लोकांतिक देव आते हैं तो वो भी एक तरह से वैभव है। फिर यह जो केवल ज्ञान भाग, फिर जब ज्ञान कल्याणक होता है, जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ भाग मतलब पात्र, भाग का मतलब पात्र, मतलब आप वो वाले बर्तन, वो वाले पात्र हो गए हैं जिसमें केवल ज्ञान है, कि यह केवल ज्ञान भाग, मतलब कि प्रभु को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उस समय का कल्याणक, पहले गर्भ कल्याणक, फिर जन्म अभिषेक कल्याणक, फिर तप कल्याणक, फिर 5वां केवल ज्ञान कल्याणक। ठीक, फिर यह जो कैवल्यपुर प्रवेश महिमा, कैवल्यपुर, यहाँ पर सिद्धालय को कैवल्यपुर नाम दिया है, कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्ग भी, संपादिता मतलब गाइडेड बाय, डायरेक्टेड बाय, स्वर्ग भी मतलब स्वर्ग के देवों ने जिसको सारा बंद करा है, सारे कल्याणकों को किसने डायरेक्ट किया, किसने किन के कहे अनुसार वो कल्याणक हुए हैं, वो स्वर्ग के देवों के हिसाब से सारे कल्याणक हुए। 5 कल्याणक जिनको स्वर्ग के देवों ने मनाया, वो कल्याणानी कल्याणक 5 तानी, मतलब उनके वो 5 कल्याणक। सतत मतलब निरंतर, सततम निरंतर, कुर्वन्तु ते मंगलम, हमारा मंगल करें, तुम्हारा मंगल करें, सबका मंगल करें। 5 कल्याणकों के बारे में बताया, वो निरंतर हमारा मंगल करें। तो दीदी वो तप कल्याण कहाँ पे लिखा हुआ है? ये परिनिष्क्रमेन, जो ये परिनिष्क्रमेन मतलब क्या है, सब चीजों को छोड़कर, परि मतलब सब ओर से, निष्क्रमेन मतलब सब कुछ छोड़कर जो चले गए, परिनिष्क्रमेन, वो तप कल्याणक का शब्द है। ये किसने पूछा था मेरे से? ये मैं निधि निधि गुड़गांव से मिले थे ना, हम चौके में जब मिले थे। अच्छा अच्छा, आज निधि आई है, आज ज्वाइन करा है। हाँ अच्छा दीदी, ठीक। तो यहाँ परिनिष्क्रमेन, यहाँ तप कल्याणक है। फिर केवल ज्ञान भाग के हमारा केवल ज्ञान कल्याणक, और कैवल्य पूर्व प्रवेश महिमा, तो ये हमारा मोक्ष कल्याणक की बात कही है। और संपादिता स्वर्ग भी, मतलब कि ये किसके द्वारा किया जाता है, स्वर्ग के देवों के द्वारा। फिर कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम। ठीक, कोई शब्द किसी को समझना है? ये भाभी जो गर्भावत रत्सो, इसको कैसे बोलेंगे? कर, आप ऐसे बोलो, कर भाव, टेबल ला, अपने आप गर्भावत, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब। गर्भ, हाँ। गर्भ भाव, तरोत
सवो, गर्भावतरोत्सवो, ऐसे बोला जाएगा। यो गर्भावतरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो। एक बार पढ़ने का अब वो कर ले दीदी, एक बार पढ़ के देख ले। हाँ बिल्कुल, जरूर बोलिए। हाँ, आप लेट आए होंगे, मैंने बुलवाया सबसे पहले। यो गर्भावरो यो भावतो प्रस्तवो भगवन्तं जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो ये केवल ज्ञान भाका ये केवल्य पूर्व प्रवेश महिमा संपादिता स्वर्ग भी कल्याणानि कल्याणानि च तानि, कल्याणामि नानि, नानि कल्याणानि च तानि तानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम्। मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो, यो गर्भावतरोत्सवो, यो गर्भावतरोत्सवो। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यो गर्भावतरोत्सवो तरोत्सवो, तरोत्सवो, तरोत्सवो हाँ तरोत्सवो। तरोत पे रोकिए, त आधा है ना, तरोत पे रोकना ठीक रहेगा। तरोत्सवो, जहां भी आधा वर्ड होता है अगर हम वहां पर रोकते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। गर जैसे पहले है ना, तो पहले हमने गर पे रोक लिया, गर रा आधा है ना, गर भाव तरोत्सवो, ठीक। गर्भावतरोत्सवो। हाँ दीदी तरोत्सवो। मैं ऐसे पढ़ती हूँ, मेरे को वो इजी लगता है। गर्भावत रोत्सवो, गर्भावत इकट्ठा और रोत्सवो, ऐसे भी पढ़ सकते हैं नहीं? हाँ हाँ, नहीं मैं बिल्कुल डेली पढ़ पढ़ती सकते हूँ, मैं हैं। ऐसे देखो, पढ़ती हूँ। हाँ हाँ, आपको अगर उसकी आदत पड़ गई है तो गलत नहीं है, लेकिन जो नया जना होता है ना, जिसको सीखना होता है, तो उसको ये समझाने के लिए कहाँ तोड़ना है। जब उसकी लय बैठ जाएगी तो वो अपने हिसाब से भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी जब नया जना सीखता है ना, तो उसको कहाँ तोड़ के बोलना है वो बताना पड़ता है। तो गर भाव तरोत्सवो। कोई और बोल के देखना चाहेगा एक बारी? भाई मैं बोलूं? हाँ जी। यो गर्भावतरोत्सवो भगवन्तां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाते परिनिष्कर्मेण विभुवो ये केवल ज्ञान भागक ये कैवल्य प्रवेश महिमा संपादिता सर्वगिरि कल्याणानि चैतानि पंच संततम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यहाँ पर जो नए जने हैं उसके लिए कुर्वन्तु ते मतलब तेरा मंगल हो, फिर हम बोलते हैं कुर्वन्तु मे मंगलम, मेरा मंगल हो। फिर हम बोलते हैं कुर्वन्तु नो मंगलम, मतलब सबका मंगल हो। कुर्वन्तु ते मतलब तेरा, कुर्वन्तु मे मतलब मेरा, और कुर्वन्तु नो मतलब सबका। तो लिखा गया सिर्फ ते है, लेकिन हम अपने हिसाब से हमने ते और नो अपना, मे और नो हमने अपने आप उसमें ऐड किया है। एक बार मैं बोल के देख लूं? हाँ जी। यो गर्भावतरोत्सवो भगतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातेन परिनिष्कर्मेण विभुवो ये केवल ज्ञान भाव ये केवल्य परवेश महिमा संपादिता स्वर्ग भी कल्याणानि च तानि पंच सततं
कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। हाँ जी, काफी अच्छा बोला। इसका फिर एक बार दोबारा से अर्थ करते हैं। तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक, जन्मा अभिषेक कल्याणक, दीक्षा कल्याणक कहो या तप कल्याणक कहो, केवल ज्ञान कल्याणक और कैवल्यपुर प्रवेश मतलब निर्वाण कल्याणक, जो देवों द्वारा संपादित महोत्सव है वो सबका मंगल करे। यहाँ पर संपादित स्वर्ग भी मतलब स्वर्ग के इंद्रों द्वारा जो मनाए जाते हैं, डायरेक्ट मतलब उनके देख रेख में। वहां होते तो मनुष्य भी हैं, उस टाइम जब कल्याणक होते हैं मनुष्य भी होते हैं, लेकिन जो सारा कार्य मतलब जिस सारे भागदौड़ किसके हाथ में होती है, जिनके हिसाब से वो प्रोग्राम हो रहे होते हैं, वो सारे स्वर्ग के देवों द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्पेशल वर्ड ऐड किया है, संपादितः स्वर्ग भी, कि इसको एक अहमियत देने के लिए कि ये स्वर्ग के देवों द्वारा किए जाते हैं कल्याणक। तो हमको अलग अलग थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन किस किस समय पर कौन कौन से कैसे इंद्र आते हैं, क्या होता है। कि जैसे जन्माभिषेक के टाइम पे सौधर्म इंद्र आता है, तब कल्याणक के टाइम पे लोकांतिक देव आते हैं, गर्भ कल्याणक के टाइम पर 56 कुमारी देवियां आती हैं। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। जितना जहां भी कभी पढ़ोगे 5 कल्याणक के बारे में, हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज आपको देखने को मिल जाएगी। अब हमको जैसे केवल ज्ञान की बात है तो हमारे दिमाग में समूहशरण का वर्णन आना चाहिए, कि क्योंकि केवल ज्ञान तीर्थंकरों के होते ही समूहशरण की रचना होती है। तो जो चीज हमारे लिए सबसे अहमियत है, तीर्थंकरों में सबसे बड़ी अहमियत की चीज क्या है, उनका समूहशरण ही हमारे लिए सबसे बड़ी अहमियत की चीज है, कि उसमें उनकी वाणी खिरती है और हमें वो सीखने को मिलता है कि वो कैसे उन्होंने अपना कल्याण किया, और वो हमें बताते हैं हम अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं, उन्होंने कैसे किया और हम कैसे अपना कर सकते हैं। सब उस समूहशरण में ही, उनकी दिव्य ध्वनि में हमको वो सब सुनने को मिलता है। तो केवल ज्ञान की बात आते ही हमारे मन में अगर ख्याल आता है समूहशरण का, उनकी वाणी का, कि कैसे समूहशरण लगा हुआ है, उनके प्रातिहार्यों का, सब चीज एक शब्द आते उसका वर्णन अगर हमारी आंखों के सामने आए तो वो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, वो हमारा मंगल कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं एक एक शब्द से, सिर्फ कि उसके बारे में जितनी ज्यादा हम जानकारी ले पाए। यहाँ पर 5 कल्याणक का हुआ है तो हमारे अंदर भाव आने चाहिए कि हम 5 कल्याणकों के बारे में और जानें, कहीं से और पढ़ें, ये क्या होते हैं 5 कल्याणक। ठीक है, चलिए अब हम इससे नेक्स्ट उसमें आज नेक्स्ट श्लोक भी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा दूसरे उसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। सर्पो हार लता, सर्पो हार लता भवत्य सिलता, भवत्य सिलता सत पुष्प दामायते, सत पुष्प दामायते संपद्येत, द और या मिलके दे बना है, संपद्येत रसायनम विषमपि प्रीतिम विद्यते रिपुः, देवः जानति वश प्रसन्न मनसः, किम वा बहु ब्रूमहे, धर्मादेव नभोपि वर्षति नगः, कुर्वन्तु ते मंगलम, सर्पो हारलता। हाँ जी, भाभी हमारी बुक में तो नहीं है। हाँ ये ना सब बुक्स में नहीं है, तभी जो जहां से मैंने भी लिया था वहां नहीं था, लेकिन बहुत सारी बुक्स में है, तो इसीलिए मैंने ये लिख कर आना ठीक समझा कि कहीं बहुत सारी जगह ये वाला श्लोक है, बहुत सारी जगह ये श्लोक नहीं है। तो इसको मैंने इसीलिए लिया क्योंकि जहां से मैंने पहले लिए थे तो उसमें नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारी जिनवानी देखी वहां था, तो मैंने इसलिए श्लोक को ऐड किया है।
सर्पोहारलता भवति सिलता सत्पुष्पदामायते सम्पद्येत रसायनं विषमपि प्रीतिं विद्यते रिपु देवः यान्ति वश प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगे कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यहाँ पर धर्म से मंगल की कामना की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि धर्म का प्रभाव क्या है, धर्म से क्या हो सकता है। सबसे पहले उन्हें बताया सर्प भी हार बन जाता है। सब ये कहानी है सोमा सती की कहानी कि वो सर्प से हार बन गया। फिर उन्होंने बताया ये भवत्या सिलता मतलब कि तलवार भी पुष्प की माला बन जाती है। सिलता मतलब तलवार भी पुष्प की के समान कोमल बन जाती है। फिर संपदेत रसायनम विषमपि विष भी अमृत बन जाता है। प्रीतिम विदते रिपुहु जो शत्रु रिपु शत्रु जो है वो प्रेम करने वाला मित्र बन जाता है। देवाः यान्ति वश प्रसन्न मनसः देवता प्रसन्न मन से जिसके वश में हो जाते हैं। किसके वश में? धर्म के वश में हो जाते हैं। धर्मादेव ये किम वा बहुब्रूहे का मतलब किम वा और इससे अधिक क्या कहें, किम वा बहुब्रूहे और इससे अधिक क्या कहें। फिर उन्होंने बोला धर्मादेव नभोपि वर्षति नगह धर्म से ही आकाश में रत्नों की वर्षा। नगह मतलब रतन, नग नभ मतलब आसमान। धर्मादेव नभोपि वर्षति नगह धर्म से ही आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगती है। ऐसा धर्म मंगल रूप है। यहाँ पर बताया सर्प से हार बन जाता है, तलवार से पुष्प के समान कोमल माला बन जाती है और विष भी अमृत बन जाता है। शत्रु भी प्रेम करने वाला मित्र बन जाता है। देवता प्रसन्न मन से उस धर्म के वश में हो जाते हैं। और इससे अधिक क्या कहें कि धर्म से ही आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगती है। और ये धर्म हमारा मंगल करे, आपका मंगल करे, सबका मंगल करे। अनंत पढ़ेगा ये? दीदी यस मैम। हाँ जी, ये वाला सर कराएंगे आप जायंते जिन चक्रवर्ती बलभद्र। मेरे बुक में तो नेक्स्ट ये था। कौन सा था? जायंते जिन चक्रवर्ती बलभद्र भोगिंद्र कृष्णादयो धर्मादेव दिए। मेरे को एक वर्ड क्लियर नहीं है इसमें। नहीं, इसमें हमारे में तो है ही नहीं है, मैंने तो किसी में भी नहीं देखा ये। अच्छा, ये भी है, बहुत पुरानी जिनवाणी जी में है और ये भी धर्म के ऊपर ही है। जैन धर्म हमारा कल्याण करे। चक्रवर्ती बलभद्र भोगिंद्र हाँ, तो इसमें ये कृष्ण बलभद्र आदि के जिस बारे में धर्म आया से हुआ है। हाँ हाँ, जिस धर्म से उत्पन्न होते हैं। हाँ, आप ये मुझे उसमें एक भेज वर्ड देना। मेरा क्लियर नहीं था। भाभी आप पूर्णमती माता जी फोटो के में मुझे एक भेज और देना। है। पूर्णमती माता जी के में एक विद्यासागर भगवान महाराज जी पे भी है एक। हाँ, वो तो मैं कहती हूँ बाद में ऐड होते रहे, वो तो बहुत लोगों ने ऐड कर लिए हैं। कमल जी जो इसकी जो आपके पास है ना, मैंने वो कभी नहीं देखा है, आप उसकी फोटो मुझे भेज देना। ओके, 2 लाइन एक पेज पे है, 2 लाइन एक पेज पे है, तो मैं ऐसे अलग अलग ही भेज दूंगी। हाँ, अलग अलग ही ये भेज बहुत देना। पुरानी जिनवाणी जी में है ये। अच्छा, हाँ आप भेज देना एक ठीक बार। ठीक हाँ है, जी, ठीक है, हाँ ओके। जी। हाँ जी, अनंत पढ़िए। यस मैम। हाँ, सर्पो हरलता हारलता हारलता भव्या शिलता सत भवतया सिलता सत भवतयत शिलता सत पुष्प दामायते सत पुष्पदा मायते संपथेते संपदेत रसायनम रसायनम विषमपि
प्रीतिम प्रीतिम विद्यते विद्यते रपु रिपु रिपुः। रिपु विसर्ग है ना, ये देव- 2 बिंदी हैं तो ह का टच आता है, रिपुः। रिपुः हाँ, देवः 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 जानति वश सन् मनसः प्रसन्न मनसः किम किम किं वा बहु ब्रूमहे ब्रूमहे धर्मादेव धर्मादेव नभयोऽपि नभोपि नभोपि वर्षति वर्षतति नगोः नगैः कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मो मङ्गलं कुर्वन्तु ने मङ्गलम्। चलिए कौन भाभी ट्राई ये करेगा? वर्षति आएगा ना, वर्षति लास्ट वाली लाइन में हाँ, थर्ड वर्षति है। हाँ, वर्षति है। वर्षति, हाँ, वर्षति है। बोलो ऋतु। सर्पोहारलता भवत्यसिलिता सप्तपुष्पदामयते सम्पदेत रसायनमविष्मपि प्रीतिं विधते रिपु देवा यान्ति वश प्रसन्न मनसः किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नाभो अपि वर्षति अपि नहीं, नभोपि, अ नहीं आएगा। नभोपि धर्मादेव नभोपि वर्षति नगे वर्षति नगे कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। श्वेता आप पढ़ोगे? दीदी कोशिश करूंगी। हाँ बिल्कुल, हाँ। सर्पोहारलता भवति सिलिता सत्पुष्पदामायते सम्पदेत रसायनं विष्मपि प्रीतिं विदते रिपुः देवा यान्ति वश प्रसन्न मनसा किं वा भवो ब्रूमहे धर्मादेव नभोपि वर्षति नगे कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छा श्वेता। नेहा आप करो ट्राई। सर्पोहारलता भवतयसीलता सत्पुष्प दामायते संपदेत रसायनं विष्मपि प्रीतिं विधते रिपु देवा यान्ति वश प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोपि वर्षति नगैः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। ऋतु सेठी। सर्पोहारलता भवत्यसिलता सत्पुष्पदामायते सम्पद्येत रसायनं विस्मपि प्रीतिं विधत्ते रिपुः देवाः यान्ति वश प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभोपि वर्षति नगे कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। बहुत अच्छा। कोई और पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? पढ़िए। सर्पोहारलता भवते शीलता सत्पुष्पदामायते संपदेत रसायनं
विषमपि प्रीतिं विदते रिपु देवायान्ति वश प्रसन्न मनसा किं वा बहु भूमहे धर्मादेव नभोऽपि वर्षति नगे कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। आज सब अपने ना पूरा जितना हमने किया उसकी प्रैक्टिस करेंगे, कल पूरा पूरा बोलेंगे सब, एक पूरी एक बार क्लास सिर्फ बोलने एक बार की। मैं बोलूं। हाँ जी हाँ जी। सर्पोहारलता भवति शीलता सत्पुरुष दामायते संपद्येते रसायनं विषमपि प्रीतिं विदते रिपय देवायान्ति वशं प्रसन्न मनसे किं वा ब्रूमहे धर्मदेव नभोऽपि बस्ति नगे कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। कोई और बोलना चाहेगा?